हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इंटू 1 इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज यूनिटी। x क्यूब का कोफिशिएंट यूनिटी बनना चाहिए एंड ऑल कोफिशिएंट्स आर इंटीग्रल। जो अदर कोफिशिएंट बचेंगे वे सभी के सभी कैसे होने चाहिए? इंटीग्रल होने चाहिए, मतलब इंटीजर नंबर होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरुआत। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या बनाना है? हमें यूनिटी बनाना है। ठीक है जी, मतलब 1 बनाना है। तो यहाँ पे 3 है, इस 3 से ही कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 3। तो हमारे पास क्या बनेगा? ये x क्यूब प्लस 4/3x स्क्वेयर माइनस 5/3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये बन चुका है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। देखो यहाँ तक तो बात ठीक है। जो x क्यूब है उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या बन गया? 1 बन गया। ठीक है जी, उसके बाद लेकिन ये जो कोफिशिएंट है ये तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ गए हैं, मतलब रेशनल नंबर बन चुके हैं। तो हमें इनको भी हटाना है। हमें रेशनल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑल कोफिशिएंट आर इंटीग्रल, मतलब इंटीजर नंबर चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को जो इसके रूट्स आएंगे उस इक्वेशन रूट्स को हम क्या करते हैं? m से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई m से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस 4/3m x स्क्वेयर माइनस 5/3m x प्लस 6, यहाँ पे m आएगा, ये m स्क्वेयर आएगा, ये m क्यूब आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। रूट्स m से मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन्स इस कोफिशिएंट को करते हैं मल्टीप्लाई m से, उससे अगले को m स्क्वायर से, उससे अगले को m क्यूब से। जो आते जाएंगे उन सबको क्या करते जाएंगे? m की पावर को हम रेज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पे m के प्लेस पे देखो, यहाँ पे 3 लिखा हुआ नीचे और कोई नंबर नहीं है, 3 लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर ये 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करते हैं? m के प्लेस पे अगर 3 पुट कर देंगे तो यहाँ से ये कोफिशिएंट रिमूव हो जाएंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास। ठीक है जी, तो पुट m इज इक्वल टू 3 v है। तो यहाँ पे पुट करते हैं x क्यूब प्लस, यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4, तो 4x स्क्वेयर माइनस के, यहाँ 3 का स्क्वेयर 9 आएगा, 3 से 9 कटेगा तो कितना बचेगा? 3 की मल्टीप्लाई 5 से तो 15x। ठीक है जी, फिर यहाँ 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, और 27 की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं? 6 के साथ करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? ये 20 का 120, 6 से 42, 120, 4 160, 162। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास क्या हो चुकी है? रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस हमें इतना सा काम करना है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने कुछ मिस्टेक हो गई छोटी सी एक, हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा, हमारी लास्ट में ये मैच नहीं करती। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुई है। हमने क्या किया था? 3 से इसको डिवाइड किया था, 3 देखो 3 हमने यहाँ नहीं लिखा, 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे भी आएगा। ठीक है जी, तो 3 जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 बनेगा। ठीक है, 2 बनेगा, 2 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या बनेगा? वो 54 बन जाएगा। ठीक है, ये थी बस छोटी सी मिस्टेक।
क्योंकि 3 यहाँ पे लिखना याद नहीं रहा, इन 2 प्लेस पे लिखा गया 3, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 5x क्यूब -3/2x² -3/4x + 1 = 0 into another with integral coefficients and unity for the coefficient of the first term. ये हमारे पास है जी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जो हमने क्वेश्चन 4 किया है, बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो चलिए करते हैं इसको। हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन को किस में, इनटू अनदर इक्वेशन में, जिसके जो कोफिशिएंट है वो कैसे होने चाहिए, इंटीग्रल होने चाहिए, और ये कोफिशिएंट यहाँ पे यूनिटी होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। तो गिवन इक्वेशन इज ये हमारे पास है 5x क्यूब -3/2x² -3/4x + 1 = 0, ठीक है जी। ये हुई इक्वेशन नंबर 1। कोफिशिएंट यूनिटी बनाना है तो 5 से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 5, तो ये बनेगा x क्यूब माइनस के 3/5 यहाँ आएगा तो 10x² बनेगा, यहाँ पे 3/5 और 20x बनेगा, प्लस के 1/5 = 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। ओके, इतना काम हो गया, कोफिशिएंट यूनिटी बन गया है। अब यहाँ से हमें ये कोफिशिएंट हैं जो, ये फ्रैक्शनल कोफिशिएंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटीग्रल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो, इनमें से छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है हमें, जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और जो इसको रिमूव कर सके यहाँ से, तो वो नंबर हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है जी। 10 हमारे पास है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई 10, ठीक है जी। इनमें से छोटा नंबर हमें कौन सा दिख रहा है, 5 दिख रहा है वैसे तो, लेकिन 5 इस चीज़ को रिमूव नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 लेते हैं। 10 क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, ठीक है जी। ओके, तो क्या करते हैं, यहाँ से x क्यूब है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये x क्यूब माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x² बचेगा। यहाँ पे 10 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि m होता है, फिर m² होता है, फिर m क्यूब होती है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर आएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है जी, 100। 20 से 100 को डिवाइड करेंगे, 5 पे कटेगा, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो माइनस के 15x आएगा, ठीक है जी। प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 10 100, ठीक है। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 1 मिनट, 100 नहीं होगा यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 होगा तो 200 आएगा। क्यों होगा 1000, क्योंकि यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 10 क्यूब आएगा। 10 क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। 1000 जो 5 से भाग देते हैं तो हमारे पास उत्तर क्या आता है, 200, ठीक है जी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। एक बार आंसर मैच और कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 का हमारे पास x क्यूब -3x² -15x + 200, ठीक है जी। जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन into that whose roots are reciprocals of the roots of the equation हमारे पास है x5 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दी हुई है इक्वेशन। एक ही पार्ट है इसका, ओके, एक ही क्वेश्चन है ये। x5 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें करना है ट्रांसफॉर्म, ठीक है जी। किस में ट्रांसफॉर्म करना है कि जिसको जो रूट्स हैं वो कैसे हो जाएं, रेसिप्रोकल हो जाएं, ठीक है जी। तो चलिए करते ट्रांसफॉर्म। तो गिवन इक्वेशन इज हमारे पास है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब रूट्स क्या जी, रेसिप्रोकल हैं तो 1 अपॉन में जाएंगे, ठीक है। तो रिप्लेस x इज इक्वल टू 1 बाई वाई इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो क्या करो x के प्लेस पे 1 बाई वाई पुट कर दो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बाई वाई इसकी पावर 5, ठीक है जी, माइनस के 4 1 बाई वाई इसकी पावर 3, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर करेंगे तो 1 की पावर 3 करेंगे, 5 करेंगे तो आंसर 1 ही रहता है ना। तो प्लस के 6 1 अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस के 3 1 अपॉन वाई प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे y की पावर 5 है, हम क्या करेंगे इस कंप्लीट इक्वेशन को y की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 1 बनेगा माइनस के 4 वाई स्क्वेयर बनेगा प्लस के, हम मल्टीप्लाई किससे करें y की पावर 5 से, तो ये बनेगा 6 वाई क्यूब, ये बनेगा 3 वाई की पावर 4, ये बनेगा 2 वाई की पावर 5 इज इक्वल टू 0। और अब जो बड़ी पावर है, हाईएस्ट पावर है, पहले उसको लिखेंगे, फिर से छोटी पावर को, फिर से छोटी पावर को, ऐसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है जी। तो 2 वाई की पावर 5, उसके बाद y की पावर 4 भी हमारे पास आ गया है, लीजिए जी, माइनस 3 वाई की पावर 4 हो गया, ओके, प्लस के 6 वाई की पावर 3 माइनस के 4 वाई की पावर 2 और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। 2 वाई की पावर 5 माइनस 3 वाई की पावर 4 6 वाई की क्यूब माइनस के 4 वाई स्क्वेयर प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ओके। तो इक्वेशन 2 मान लेते हैं, एक्सप्रेस इक्वेशन 2 इन वेरिएबल x। इसको वेरिएबल x में एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम, तो क्या करो, जहाँ y लिखा है उसके प्लेस पे x कर दो। तो हमारे पास क्या आएगा 2x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो चुकी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक बार चलो आंसर मैच कर लेते हैं इसका भी। 2x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसे फिर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, फाइंड द कंडीशन that the cubic x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0 should have its roots in HP. Hence, or otherwise, solve the equation. Solve the equations. यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो मैं इसका आपको कोई एक पार्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके 2 पार्ट हैं, वे 2 पार्ट बिल्कुल सेम होंगे। 6x क्यूब माइनस के 11x स्क्वेयर माइनस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट भी आपको बिल्कुल सेम करने हैं, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंडीशन फाइंड करनी है। कौन सी कंडीशन? फाइंड द कंडीशन दैट क्यूबिक इक्वेशन, ये हमारे पास है, शुड हैव इट्स रूट्स इन HP, ठीक है जी। तो द गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। जो इसके रूट्स हैं वे रूट्स कैसे हैं, किस फॉर्म में रूट्स? वे रूट्स हैं जी HP की फॉर्म में। HP क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे हमारे पास AP के रूट्स होते हैं, इसी प्रकार हमारे पास HP के रूट्स होते हैं। बट HP के रूट्स क्या होते हैं, वे रेसिप्रोकल में होते हैं, ठीक है। अगर AP का रूट अगर A हमारे पास है तो HP का रूट क्या हो जाएगा, 1/A हो जाएगा, ठीक है जी। बस इतना सा चेंज होता है इसके अंदर, और ज़्यादा चेंज नहीं होता। रूट्स इसके रेसिप्रोकल में होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास AP के निकालते हैं ना, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम, सेकंड माइनस फर्स्ट, इसी प्रकार से इसमें करते हैं। इसके नंबर्स रेसिप्रोकल में होते हैं तो रेसिप्रोकल माइनस करते हैं हम, फिर एलसीएम लेके सोल्व आउट करते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन इक्वेशन है, इट्स रूट्स आर इन HP, इसके रूट्स HP के अंदर है। अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर एक रेसिप्रोकल वैल्यू पुट कर दें, 1/y पुट कर दें, तो जिसके रूट्स हैं वे रूट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वे रूट्स AP के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए पुट लेट रिप्लेस, चलो रिप्लेस लिख देते हैं, रिप्लेस x इज इक्वल टू 1/y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल टू 1/y, तो ये बनेगा 1/y क्यूब प्लस के p 1/y स्क्वेयर प्लस के q 1/y प्लस के r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो क्या आएगा 1 प्लस के py प्लस के qy स्क्वेयर प्लस के r y क्यूब इज इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं ry क्यूब प्लस के qy स्क्वेयर प्लस के py प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। जिसके रूट्स हैं इक्वेशन 2 के, वो रूट्स क्या होंगे, अब AP के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है जी। सिंस द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर इन AP, हम क्या करेंगे, HP के रूट्स को AP के रूट्स में कन्वर्ट करके इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। हमारे लिए काम आसान हो जाता है, ठीक है जी। हमने क्या किया, इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया कि इसकी इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो रूट्स क्या होंगे, AP के अंदर होंगे। अब रूट्स जो इक्वेशन हमारे पास है वो क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है तो AP के अंदर रूट्स कैसे लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी। लेट द रूट्स आर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस के क्या वो पोन आर,
ठीक है जी। तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्या वो अपॉन आर, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्या वो अपॉन 3r। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब जो अल्फा है, ये अल्फा क्या है, एक रूट है। अल्फा क्या है, एक रूट है इस इक्वेशन का। अगर रूट है इस इक्वेशन का तो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है जी, सिंस अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 2, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्या वो अपॉन 3r will satisfy the equation। इक्वेशन 2 ये क्या करेगा, इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा, इसका रूट है तो। ठीक है जी, तो क्या करते हैं यहाँ पे, जहाँ y लिखा हुआ है उसके प्लेस पे हम माइनस के क्या अपॉन 3r पुट कर देंगे। तो हमारे पास है r माइनस क्या अपॉन 3r क्यूब प्लस के क्या माइनस के क्या अपॉन 3r स्क्वेयर प्लस p माइनस के क्या अपॉन 3r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि पावर कैसी है, ओड नंबर है। ओड नंबर पावर होती है तो साइन क्या रहता है, माइनस रहता है। तो r क्या क्यूब अपॉन 3 की क्यूब 27, नीचे आएगी r की क्यूब। ठीक है जी, उस r क्यूब से मैं इस r को कैंसिल आउट कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, r स्क्वायर बचेगा। लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से अब। ठीक है जी, हो गया इसका काम। अब यहाँ से ये हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव नंबर है, माइनस है, ऊपर पावर इवन है, इवन पावर है तो आंसर क्या सकता है, पॉजिटिव आता है। तो क्या स्क्वायर यहाँ से है, क्या यहाँ से, तो क्या क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर 9 r स्क्वायर माइनस के पी क्यू अपॉन 3r प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हो गया इतना काम। इसको जल्दी से नोट करो आप एक बार। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, कंडीशन निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी अब, माइनस से क्या क्यूब अपॉन में क्या 27r क्यूब है, तो 27r क्यूब है तो मल्टीप्लाई कर दे इसको 27r क्यूब से। एक सेकंड, यहाँ पे r क्यूब तो नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि r क्यूब ये था, r ये था, तो r स्क्वायर बनेगा ना हमारे पास यहाँ पे। तो r स्क्वायर हमारे पास ये 27r स्क्वायर से क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस के क्या क्यूब। ठीक है जी, यहाँ 27 आएगा, r स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 बचेगा, 9 से 27 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 क्या क्यूब। ठीक है जी, माइनस के p क्या वेजिटीज है, 3 से 27 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, r से r स्क्वायर को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, r आएगा, और ये क्या है, p क्या। ठीक है जी, प्लस 27 r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना काम हो गया। ये हमारे पास क्या, माइनस क्या क्यूब, ये प्लस 3 क्या क्यूब है, तो ये बनेगा 2 क्या क्यूब माइनस के 9r p क्यूब प्लस के 27 r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, 2 क्या क्यूब माइनस के 9r p क्यूब प्लस के 27 r स्क्वायर। ओके जी, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम r के अंदर दिखाना चाहें कि r के अंदर क्वाड्रेटिक है तो इसको पहले लिख लो, और 27 r स्क्वायर, यहाँ पे r लिखा हुआ है तो माइनस के 9p क्या r। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, r के अंदर क्वाड्रेटिक हो जाएगी, प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, कंडीशन। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है जी, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अभी फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ है, फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट भी नहीं किया है, हमने काम सिर्फ इतना किया कि कंडीशन फाइंड की इसकी। ठीक है, सिर्फ कंडीशन फाइंड हुई है, अब इसको सोल्व करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए एक बार, चेक करते हैं। कंडीशन यही है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, 2 क्या क्यूब माइनस के 9p क्या r प्लस के 27 r स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने यही लिखा हुआ है,
हमने इसको यहाँ ऐसे लिख दिया, तो इससे हमारे पास कोई वो नहीं पड़ेगा फ़र्क इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें निकालना है इसके रूट्स, यानी कि इस इक्वेशन को हमें सोल्व आउट करना है। अब शुरू होता है पार्ट फर्स्ट। अब जो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट होंगे वो आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट सोल्व होगा, ठीक है। बार बार आपको ये कंडीशन नहीं प्रूव करनी है, एक बार हमने प्रूव कर दी है, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, इसी के साथ फिर सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है जी। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, 6x³ माइनस के 11x² माइनस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर, हमने यहाँ पे कोई नाम दिया था इक्वेशन 2 3, चलो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट ले लेते हैं कंपेयर। इसको मैं नाम देता हूँ, स्टार नाम दे देता हूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है यहाँ पे इक्वेशन 2 नाम दिया था 3 नाम दिया था, ठीक है। तो कंपेयर इक्वेशन स्टार विद इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करना मैं इसको। इक्वेशन 1 है तो देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है जी, कोफिशिएंट x³ कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 6x³ हो गया, ठीक है, माइनस के 11x² है। इसको कंपेयर नहीं कर सकते अभी हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम इसको 1 बनाते हैं, उसके बाद इसको कंपेयर कर लेंगे। तो इसको देते हैं नाम x³ माइनस के 11/6x² माइनस के 3/6x प्लस के 2/6 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं हम, चलो स्टार इक्वेशन ये हो गया हमारे पास, ठीक है जी। स्टार इक्वेशन मैंने इसको नाम दे दिया, लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं और। तो कंपेयर इक्वेशन स्टार विद इक्वेशन 1, इसको अब इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करो। तो x³ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x³ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x² कोफिशिएंट -11/6 है, यहाँ पे p है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11/6, ठीक है जी। नेक्स्ट पे क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/6, ठीक है जी, और r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/6, ठीक है। इतना कम हो गया। अब ये इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है जी। तो देयरफॉर 27 r² है, r की वैल्यू क्या है 2/6, 2/6 को मैं ऐसे लिख दूँ 1/3 लिख सकते हैं, 2/6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है जी। लीजिए इसको भी लिख देते हैं 1/3 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 बन जाएगा ये, ठीक है। अब क्या है, माइनस के 9, p की वैल्यू हमारे पास, p क्या हुआ, तीनों की वैल्यू पुट करनी है, तो p की वैल्यू -11/6, क्या की वैल्यू -1/2 और r की वैल्यू 1/3, ठीक है जी। प्लस के 2 क्या³ है, क्या की वैल्यू हमारे पास है -1/2, तो -1/2 की क्यूब करेंगे इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, इज इक्वल टू 0 आता है, तो ये क्या करेगी, सेटिस्फाई कर जाएगी, इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, तो इस इक्वेशन के रूट्स भी क्या हो जाएंगे जी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 3 से कैंसिल आउट होगा ये 9 पे, ठीक है जी, ओके। माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब हमारे पास 3 माइनस है, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है जी। 3 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, 3 3 जा 9, 3 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 2 जा हमारे पास 6 हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचा 11, नीचे हमारे पास बचा 4, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया यहाँ से 11/4, माइनस के 1 की क्यूब माइनस है साइन, तो माइनस आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ओड पावर है। 2 की क्यूब हमारे पास होगी और 2 हमारे पास है, तो नीचे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो ये आएगा 1/4, ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास बन गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है 9 माइनस के -12/4, तो ये तो हमारे पास 3 बन जाएगा, ये तो 6 आता है हमारे पास। आना क्या चाहिए, आना चाहिए 0 के इक्वल,
तो इट मीन्स हमने कहीं कुछ मिस्टेक की है शायद। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 6 एक्स क्यूब माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। 6 से हमने डिवाइड किया इसको, तो माइनस के 11/6 आएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट माइनस के 3/6 है, 2/6 है, ठीक है जी। माइनस 11/6, तो यहाँ से माइनस के 3 2 जा 6, माइनस के 1/2, 2/6 1/3, ठीक है जी। 27 क्या हमारे पास आर स्क्वेयर, मिल गई मिस्टेक। यहाँ पे आर तो लिख दिया, इसका स्क्वेयर नहीं लिखा, ठीक है। इसका स्क्वेयर लिखेंगे तो यहाँ से 3 का स्क्वेयर 9 होता है, और 9 से 27 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3 आएगा, लीजिए। और ये हमारे पास क्या आ गया 3 - 3 0 के इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो क्या करता है इक्वेशन स्टार satisfy the conditions of cubic की कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है जी। या फिर सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ क्यूबिक, ठीक है, ठीक है, ऑफ क्यूबिक सच दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन स्टार आर इन HP, ठीक है जी। अगर आपको बाई चांस नहीं दिख रहा है यहाँ पे लाइन लास्ट में, तो बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। इक्वेशन स्टार सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ द क्यूबिक सच दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन स्टार आर इन HP। इन्होंने क्या किया, कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, तो जो रूट्स इसके आए थे, इसके रूट्स किस में थे, HP के अंदर, तो इस इक्वेशन स्टार के रूट्स भी क्या होंगे, HP के अंदर होंगे, ठीक है जी। इतना काम था, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। इसका काम अब समाप्त हुआ। अब हमारा मेन क्वेश्चन चल रहा है। मेन क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जो सेकंड पार्ट होगा ना वो भी आपको ऐसे ही करना है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन स्टार को सोल्व करना है, ठीक है जी। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन स्टार को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, किसके रूट्स किस में हो जाए, AP के अंदर हो जाए, ठीक है जी। नाउ रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। 1/y कर लेते हैं इन इक्वेशन स्टार के अंदर करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1/y क्यूब माइनस के 11/6 हमारे पास 1/y स्क्वेयर, ठीक है जी, माइनस के 3/6 1/y, ठीक है, प्लस के 2/6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। तो यहाँ से y क्यूब है, y क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस के 11/6y माइनस के 3/6 y स्क्वेयर प्लस के 2/6 y क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1/3 y क्यूब, ये बनेगा हमारे पास 1/2 y स्क्वेयर, ठीक है जी। और ये बनेगा हमारे पास माइनस के 11/6 y, और ये बनेगा प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। एक सेकंड छोटी सी मिस्टेक हुई, छोटी सी। हमें ये करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन तो क्यों उसमें चली जाएगी ना, फ्रैक्शन में। हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/y इन स्टार के अंदर नहीं, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन ये वाली है इसके अंदर पुट करेंगे। तो स्टार से इक्वेशन हमारे पास ऊपर वाली ये थी ना, तो हम इसी के अंदर पुट करेंगे, 6 वाले के अंदर, नीचे वाली के अंदर। नीचे तो हमने क्या किया था, कंपेयर करने के लिए किया था, तो हमारे पास स्टार में ही है, ठीक है। तो 6 1/y क्यूब माइनस के 11 1/y स्क्वेयर माइनस के 3 1/y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब y क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 माइनस के 11y माइनस के 3y स्क्वेयर प्लस के 2y क्यूब इज इक्वल टू 0। तो पहले y क्यूब वाली टर्म लिखते हैं, फिर y स्क्वेयर की टर्म, फिर y की टर्म, फिर कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, और इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम यहाँ से, मान लेते हैं इक्वेशन क्या है, डबल स्टार है, ठीक है। आप यहाँ पे इक्वेशन का नंबर डाल सकते हो। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, सिंस
रूट्स ऑफ डबल स्टार्स आर इन एपी। इसके रूट्स क्या हैं जी, एपी के अंदर है। रूट्स एपी के अंदर हैं तो अब सोल्व करना है इसके। लेट द रूट्स आर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। क्यूबिक इक्वेशन है, रूट्स हमने ले लिए। अब निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस के दिस अपॉन दिस, तो 3/2। ये वैल्यू बनेगी 3 अल्फा 3/2, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो अल्फा क्या करेगा, इस इक्वेशन डबल स्टार को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, सेटिस्फाई करेगा तो क्या करते हैं भाई, सिंथेटिक डिवीजन से अप्लाई कर लें। ठीक है, क्या सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से सोल्व कर ले इसको। अल्फा हमारे पास 1/2 आ चुका है तो इसके हमें 2 रूट और चाहिएंगे। Since alpha is a root of double star, so it satisfies the equation। तो ये क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो इट विल सेटिस्फाई, तो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे पुट करेंगे, नहीं इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कराते हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ से तो 0 बन जाएगा। सेटिस्फाई करता है तो नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, हम इसके 2 रूट निकाल लें, हमें इक्वेशन सोल्व करनी है। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है जी, सेटिस्फाई तो करेगा, पुट करोगे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा, नो डाउट उसके अंदर। तो यहाँ से क्या करो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। ठीक है जी, वाई क्यूब वाई स्क्वेयर वाई कॉन्स्टेंट, इक्वेशन क्या है, कंप्लीट है। तो यहाँ पे आएगा 2, फिर आएगा हमारे पास -3, फिर आएगा -11, फिर आएगा 6। तो ये 2 एज इट इज 1/2 के मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। लीजिए 1 आ गया तो -2 करेंगे तो फिर -1 आएगा, ये बनेगा -12, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बनेगा, ये आगे 0 के इक्वल। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज दैट इज 2, इसको हम y की फॉर्म में थी तो y की फॉर्म में लिखते हैं, 2y स्क्वेयर माइनस के 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं तो y स्क्वेयर माइनस के y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो -6 आती है और जिनका सम हमारे पास -1 के इक्वल आता है। ठीक है जी, तो क्या करते हैं यहाँ से हम इसके लिए हम रूट्स हमारे पास क्या बनेंगे, -3 + 2, तो y -3 y + 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू यहाँ से -2, 3। 2 वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है और एक वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई थी। ये रूट्स हमारे पास किसके अंदर हुए हैं, ये रूट्स हमारे पास हुए हैं एपी के अंदर। ठीक है जी, देयरफॉर रूट्स ऑफ डबल स्टार आर, हमारे पास क्या है, 1/2 आया है, -2 आया है और 3 आया है। ये रूट्स हमारे पास किसके, डबल स्टार के, लेकिन हमें रूट्स चाहिए किसके, हमें रूट्स चाहिए हैं स्टार इक्वेशन के, इस इक्वेशन के। तो क्या करो, इसके रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो रेसिप्रोकल कर दो। हेंस रूट्स ऑफ स्टार आर, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आएगा, -2 का रेसिप्रोकल -1/2 आएगा और 1/3 आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इसके रूट्स आ जाएंगे। जल्दी से नोट कीजिए इसको, एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट -1/2, 1/3 और 2। ठीक है जी, ये हमारे पास इसके रूट्स आ चुके हैं। जल्दी से नोट कीजिए। फिर जो इसका जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो पार्ट आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है यहाँ से लेकर। ठीक है, दोनों पार्ट आप आसानी से कर सकते हो। इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना कंडीशंस की हेल्प से, फिर उसके रूट्स एचपी के अंदर होंगे, फिर एपी के अंदर कन्वर्ट करना, एपी के रूट्स निकालना, फिर उनको रेसिप्रोकल कर देना, तो हमारे पास एचपी के रूट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ,
क्योंकि बाहर ये जो चल रहा है ना, ये खील बेचने वाले आए हुए हैं और इनका टून लगी हुए हो, तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन सो दैट द मीन रूट इज 3c अपॉन बी। हमें शो करना है कि इसका मीन रूट हमारे पास सी आ जाए। ठीक है, ये इक्वेशन कैसी है? हार्मोनिक इक्वेशन है। ठीक है, मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे? हार्मोनिक रूट होंगे। तो लेट गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ रिप्लेस x इज इक्वल टू 1 बाई वाई इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो ये बनेगा हमारे पास 1 बाई वाई क्यूब माइनस के a 1 बाई वाई स्क्वेयर प्लस के b 1 बाई वाई माइनस के c इज इक्वल टू 0। अब वाई क्यूब नीचे है तो वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस के ए वाई प्लस के बी वाई स्क्वेयर माइनस के सी वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगी सी वाई क्यूब माइनस के सी वाई क्यूब प्लस के बी वाई स्क्वेयर माइनस के ए वाई प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो सी वाई क्यूब माइनस के बी वाई स्क्वेयर प्लस के ए वाई माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर इन एपी, इसके रूट्स हमारे पास क्या जी? एपी के अंदर हो गए। ठीक है, एपी के अंदर है। लेट रूट्स आर, एपी के अंदर रूट्स कैसे होते हैं? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये हमारे पास क्या क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है जी, तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास क्या है? सम ऑफ रूट्स माइनस के दिस टर्म अपॉन ये, तो माइनस पहले से ही है तो बी अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से बीटा से बीटा कैंसिल आउट, 3 अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन सी, अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन 3c। जो अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन 3c आया है, ये क्या है? मीन रूट है। ठीक है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन 3c इज ए मीन रूट ऑफ इक्वेशन 2 का। तो देयरफॉर यहाँ पे सिंस लिख देते हैं। ठीक है, सिंस, तो देयरफॉर हमारे पास हमें चाहिए 1 बाई अल्फा। ठीक है जी, तो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3c अपॉन बी इज ए मीन रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो हैंस 3c अपॉन बी इज मीन रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन 3c अपॉन बी आएगा, तो 3c अपॉन बी हमारे पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि मीन रूट क्या है, कैसे निकालते हैं? देखो, क्या फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड कर दो। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर दो। आपको याद है जब आप निकालते थे अर्थमेटिक मीन, क्लास 11th के अंदर AM निकालते थे, आप GM निकालते थे। AM क्या करते थे? A प्लस बी बाई 2, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है अल्फा माइनस बीटा, लास्ट टर्म हमारे पास ये है अल्फा प्लस बीटा। इसको 2 से डिवाइड करो तो बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा अपॉन 2, तो यहाँ से क्या आया? अल्फा आ गया। तो अल्फा हमारे पास क्या बन जाएगा? मीन रूट बन जाएगा। हाँ जी, तो हमने बोल देना यहाँ पे अल्फा क्या है? मीन रूट है इक्वेशन 2 का। अल्फा मीन रूट है तो 1 बाई अल्फा किसका मीन रूट हो जाएगा? हार्मोनिक इक्वेशन का हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाले का। ठीक है जी, तो क्या आता है? 3c अपॉन बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3c अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अपना एक क्वेश्चन और रहता है और ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सोल्व द इक्वेशन
40 एक्स की पावर 4 माइनस के 22 एक्स क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इफ द रूट्स आर गिवन टू बी इन HP। इसके रूट्स हमारे पास HP के अंदर है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, सोल्व कर देते हैं हम। गिवन इक्वेशन इज दैट इज 40 x4 माइनस 22 एक्स क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसके रूट्स क्या हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर इन HP। नाउ रिप्लेस x इज इक्वल टू 1/y। ठीक है जी, 1/y से रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये मैं डायरेक्ट लिख दूँ इक्वेशन, अब पहले यहाँ पुट करके दिखाऊँ, फिर उसको y से मल्टीप्लाई करूँ, फिर लिखूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? जो x की पावर ये दे रखी ना हाईएस्ट पावर, उसको पीछे से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है जी, तो क्या बनेगा? दैट इज y की पावर 4 प्लस के 2y की पावर 3 माइनस के 21 y की पावर 2 माइनस 22 y की पावर 4 3 2 1 प्लस के x की पावर 4 दैट इज 40। हमारे पास क्या जाएगा यहाँ से? इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमने क्या किया? इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री कितनी थी? 4 3 2 1 0। ऐसे 4 3 2 1 0 हो गया अपनी इक्वेशन कन्वर्ट। सिंपल क्या करना आपको, इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन को उल्टा करके लिख दे रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो y की हाईएस्ट पावर से जो इसके अंदर हाईएस्ट पावर थी, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर इन AP। इसके रूट हमारे पास किसके अंदर है? AP के अंदर है। ठीक है जी, तो देखो इसको सोल्व करने के मैं आपको यहाँ पे 3 मेथड बता देता हूँ। 3 मेथड्स, एक मेथड से हम करने वाले हैं। ठीक है जी, एक तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं बाई ट्रायल मेथड से। मान लीजिए सपोज करो यहाँ से 1 पुट करने पे हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है। देखो चेक करते हैं, क्या 1 पुट करने से करती है? 1 2 3 3 प्लस 40 43 और ये माइनस 43, तो हमारे पास 0 बन गया बाई चांस ये। ठीक है, तो क्या हुआ? यहाँ पे एक रूट हमें मिल गया, y इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, y इज इक्वल टू 1 इसका रूट है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से हमारे पास जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर के किसके अंदर आ जाएगी? क्यूबिक इक्वेशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है जी, फिर उसके अंदर ऐसे ही चेक करना है आपको कि उसका रूट क्या बन सकता है। ठीक है, बाय ट्रायल मेथड से एक रूट मिल जाएगा हमें, तो फिर उसको फिर से सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर देना, तो वहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। ठीक है जी, एक तो मेथड हुआ हमारे पास ये, आप इसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और एक मेथड हमने किया था चैप्टर नंबर 7 के अंदर कि हम इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके इक्वल हमारे पास 2 इक्वेशन होती हैं, उनकी प्रोडक्ट होती है। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के क्या हो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के पी 1 एक्स प्लस क्या हो, इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन थी। फिर हम कंपेयर करते थे कोफिशिएंट को। ठीक है, फिर एक नई इक्वेशन बनती थी, फिर उसकी हेल्प से हम रूट निकालते थे। वो मेथड भी हमारे पास है, हम उससे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वो मेथड नहीं पता है तो चैप्टर 7 के अंदर आप जाइए एक बार, एक्सरसाइज 7.3 होगी शायद। ठीक है, 7.2 या 3, उसके अंदर आप वो मेथड सीख जाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद एक सिंपल सा मेथड है जो मैंने स्टार्टिंग बताया था चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो क्यूबिक इक्वेशन होती है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उनके जो रूट्स लेते हैं AP के अंदर, वो रूट्स हम कैसे लेते हैं। ठीक है जी, हम उसकी हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, उसकी हेल्प से क्या करेंगे? क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं। और मैंने शायद पहले एक क्वेश्चन किया भी था, वो थोड़ी सी एक मिस प्रिंटिंग हो गई थी, तो हमने फिर मेथड दूसरा स्विच कर लिया था। ओके, तो अब उस मेथड को हम सीख लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है। लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर, ये हमारे पास क्या बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 4 हो, तो रूट्स क्या बनेंगे इसके? अल्फा माइनस के 3 बीटा
अल्फ़ा माइनस के बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस के 3 बीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास मेथड है। हम इस मेथड से क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जो 7 चैप्टर हमने अभी तक किया है उन क्वेश्चंस को भी हम इस मेथड की हेल्प से सोल्व आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी, क्या सोल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, सोल्व करते हैं इससे। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो क्या बनेगा, अल्फ़ा माइनस के 3 बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स माइनस के दिस अपॉन में 1, तो माइनस के 2 आएगा यहाँ से। ठीक है जी, तो 3 बीटा माइनस का है, 3 बीटा प्लस का कैंसिल आउट, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट, तो अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, कितने अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू -2, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस के 1/2। ये हमारे पास आ जाएगी की वैल्यू, 2/4 करेंगे तो 1/2 बनेगा ना, तो -1/2 हमारे पास आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया है। अब निकालते हैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनकी प्रोडक्ट करो रूट्स की। अल्फ़ा माइनस के 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होती है, लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या 40 है, अपॉन में फर्स्ट टर्म हमारे पास है, तो इसका क्या आएगा 40 आएगा। अब साइन माइनस आएगा प्लस आएगा, देखो यहाँ साइन होता माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। ठीक है, तो हम प्लस लेके चलेंगे और यहाँ पे साइन भी प्लस का दे रखा है, तो हमारे पास 40 आ गया। ठीक है जी, या फिर क्या कर सकते हैं, डिग्री कितनी है 4 है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगी -1 की पावर 4 दिस नंबर। ठीक है जी, ओके। तो अब हमारे पास ये टर्म है, देखो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस 3 बीटा है, एक अल्फ़ा प्लस 3 बीटा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो क्या इनको हम कंबाइन कर सकते हैं, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 40। तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ जी, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के 9 बीटा स्क्वायर, ये भी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या हमारे पास, माइनस के 1/2 पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या बनेगा 1/4 बनेगा, 9 बीटा स्क्वायर 1/4 बनेगा, ये बनेगा हमारे पास बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब क्या यहाँ से हम 40 एलसीएम ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं एलसीएम, तो क्या बनेगा 1 माइनस के 36 बीटा स्क्वायर अपॉन में 4, 1 माइनस के 4 बीटा स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 40। अब 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 4 4 जा 16, उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 जा 64, तो ये बनेगा 1 माइनस 36 बीटा स्क्वायर 1 माइनस के 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 640। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो इसकी, 1 माइनस के 4 बीटा स्क्वायर माइनस 36 से मल्टीप्लाई करो, माइनस के 36 बीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 36 की 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 12 टू 14 बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू 640। ठीक है जी, हो गया इतना कम हमारे पास। ओके, अल्फ़ा के वैल्यू हमारे पास आ चुके माइनस के 1/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस के 1/2। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -1/2 है। ठीक है जी, अब हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा की वैल्यू निकालते हैं। हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास इक्वेशन 1 हो चुकी है, इक्वेशन 2, तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर इस साइड कर लेंगे। तो 144 बीटा की पावर 4, सबसे पहले बड़ी टर्म फिर छोटी टर्म, ये हमारे पास बनेगा माइनस के 40 बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, और ये 1 है, इसको इस साइड ले आओ, तो माइनस कितने बन जाएगा ये 639 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो हमारे पास है, ये इक्वेशन बीटा स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक है, बीटा स्क्वायर के अंदर, बीटा के अंदर नहीं, बीटा स्क्वायर के अंदर, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 144 बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के 40 बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस के 639 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सोल्व करना हमारे लिए आसान है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पता है, उसके हेल्प से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अभी सोल्व करते हैं। ठीक है जी, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके रूट्स में पता है, ये वाले रूट्स हैं, अल्फ़ा के लिए हमने लिख लिया -1/2 है, याद रह जाएगी। इक्वेशन 2 के रूट्स आएंगे हमारे पास AP के अंदर, तो इसको सोल्व करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से।
तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास माइनस भी होता है तो माइनस के ये है, तो माइनस माइनस प्लस के 40 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर होता है 40 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई AC 144 मल्टीप्लाई माइनस 639 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 144, 40 प्लस माइनस के इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी 40 का स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास 1600, ठीक है, ये 1600 बन जाएगा। हम कोशिश ये करते हैं, देखो यहाँ से अगर हमारे पास, चलो इसको लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 639, हमने क्या किया, एक माइनस सी था एक माइनस सी था, तो ये क्या हो गया हमारे पास प्लस हो गया। देखो कोशिश करते हैं इक्वेशन छोटी हो जाए, हमारे पास कुछ कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 40 था, लेकिन 40 यहाँ से कॉमन नहीं निकल सकता, ठीक है, कोई बात नहीं, 40 नहीं निकल सकता, तो हम यहाँ से कुछ 16 तो कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ जी, 16 यहाँ से निकल जाएगा, 16 यहाँ से निकल जाएगा, तो चलिए इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 40 प्लस माइनस के 16 कॉमन निकलेगा यहाँ से, 16 यहाँ से निकलेगा, रूट से बाहर जाएगा तो 4 बनेगा। 16 से डिवाइड किया था तो क्या बनेगा 100, 16 से डिवाइड किया था तो 4 मल्टीप्लाई 16 नीम 144 मल्टीप्लाई 639, ठीक है जी। कुछ और भी कॉमन निकलता है यहाँ से, हाँ जी निकलता है कॉमन, 4 यहाँ से 4 यहाँ से, तो 4 भी कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 25 बच जाएगा, तो मैं यहाँ पे 25 लिख दूँ, यहाँ से 4 गायब हो जाएगा, तो 4 बाहर आया है, मतलब 4 का रूट बाहर आएगा, 4 का रूट क्या होगा 2 होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इक्वेशन हमारे पास यहाँ से अब कुछ कॉमन नहीं निकलता, देखो इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल छोटा कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो 40 प्लस माइनस के 8 रूट के अंदर 25 प्लस के दिस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 639 मल्टीप्लाई 9 9 9 जा 81, 8 बचे, 9 3 27, 27 3 30 5 35, 3 9 6 54 54 और 3 57, 5751, तो 25 प्लस 5751 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 144, ये बनेगा हमारे पास 40 प्लस माइनस के 8, और ये ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 5 1 6 5 2 7 7 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 144, ठीक है जी, ओके। अब इसका रूट निकालना हमें, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या बनेगा, चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। 5 7 फैक्टर करें, 7 6 से पेयर बनाते हैं, यहाँ से पेयर बनेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये जाएगा हमारे पास 6 6 64, 6 36, 7 7 49, 7 पर जाएगा 49, तो 17 और 9 8, फिर 76 7 7 14, यहाँ पे 6 है, 6 हमारे पास आता है 6 पे, तो 146 6 6 36, 3 6 चौक 24 3 27, 2 6 कम 6 और 2 8 876, ये भी 876 है, 6 पे गया, ये 6 पे गया, तो यहाँ से इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आता है जी 76 आता है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे 40 प्लस माइनस के 8 मल्टीप्लाई 76 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 144, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 144, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से, राइट, ओके। जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार आप, ये तो नोट नहीं करना है, ये आपके समझने के लिए है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो आप, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना, कोई बात नहीं कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी -1/2, बीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ऊपर यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -1/2, ताकि याद रहे, ठीक है। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, एक तो आएगा हमारे पास 40 प्लस 8 मल्टीप्लाई 76 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 144, और 40 माइनस 8 मल्टीप्लाई 76 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 144, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। एक बार साइन प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। जब हम माइनस लेंगे तो साइन ये देखो आप, ये 40 है और ये नंबर 40 से बड़ा है, तो मतलब ऊपर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे स्क्वायर है,
जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट करके तो वो वैल्यू क्या बनाएगी, इमेजनरी बनाएगी। ठीक है, इमेजनरी बनाएगी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगी। इसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट, बिकॉज इट गिव्स इमेजनरी रूट्स। इमेजनरी रूट देंगे, हमें इमेजनरी रूट नहीं चाहिए, हमें चाहिए रियल रूट। ठीक है, तो हम सिर्फ ये लेके चलेंगे। तो देयरफॉर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अब ऐड करना है, अब इसको ऐड करना है तो 40 प्लस के ये बनेगा 8 छिक 48, 4 8 7 56 और 4 60 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 144, तो ये बनेगा 648। 2 मल्टीप्लाई 144, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 12 का स्क्वायर है, ये 12 से हो जाएगा, 12 पंजे 60 4, ठीक है 12 12 पंजे से 8 4 12 चौक 48, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 3 से 6 से हो जाएगा, 6 टू जा 12, 6 9 जा, ठीक है, तो ये हमारे पास है 9/4। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9/4 आ गई है। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस के रूट 9/4, दैट इज प्लस माइनस के 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 2, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस के 3/2, ठीक है जी। और अल्फा की वैल्यू क्या थी, माइनस के 1/2। ओके, तो हमें क्या निकालने हैं, रूट्स। देयरफॉर रूट्स हमारे पास क्या बनेंगे, अल्फा की वैल्यू माइनस के 1/2। रूट्स हमारे पास क्या थे, रूट्स हमारे पास ये थे अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, ये हमारे पास रूट्स थे। इनके अंदर में करना है अल्फा के प्लस में माइनस 1/2। अब आप यहाँ पे प्लस 3/2 पुट कर सकते हो, माइनस 3/2 पुट कर सकते हो, वैल्यू यहाँ से सेम ही आने वाली है। तो यहाँ से चलो 3/2 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ 3/2 पुट करेंगे हम वैल्यू इसके प्लेस पे, तो क्या बनेगा, माइनस के 3 थे जा 9/2, खोमा दूसरी वैल्यू माइनस 1/2, 3/2 पुट कर रहे हैं तो माइनस के 3/2, ठीक है जी। फिर माइनस 1/2 और ये बीटा की वैल्यू माइनस 3/2 है प्लस के, ओके, अब माइनस 1/2 प्लस के 9/2, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या बनेगा, 9 और 1 10 हो जाएगी, 10/2 क्या बनेगा, 5 बनेगा, तो ये आएगा माइनस के 5। यहाँ से माइनस के 4/2 माइनस के 2, यहाँ से 3 - 1 2, 2/2 1, 9 - 1 4 8, 8/2 4। आप माइनस पुट करोगे तो भी आंसर हमारे पास यही आने वाला है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गए, एपी के रूट्स आ गए। अब हमें रूट्स किसके निकालने हैं, हमें रूट्स निकालने हैं एचपी के, ठीक है जी। हैंस द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर। इक्वेशन 1 के रूट क्या हो जाएंगे, वे रूट एचपी में होंगे। एचपी में क्या होता है, एपी के रूट्स का रेसिप्रोकल। तो -5 है तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1/5, माइनस के 2 है तो माइनस के 1/2, 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए इसका एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर क्या है इसका, -1/5, -1/2, 1 और 1/4, ठीक है जी। यही हमारा इसका आंसर है। अब चाहे तो आप किसी मेथड सोल्व कर सकते हो, मैंने आपको 3 मेथड बता दिए यहाँ पे सोल्व करने के, आपको जो अच्छा लगे आप उसकी हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कई बार क्या होता है, सिंथेटिक डिवीजन का जो मेथड हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे बाय ट्रायल मेथड निकालते हैं रूट्स, तो कई बार रूट्स उसके निकल नहीं पाते क्योंकि रूट्स फ्रैक्शन में हो जाते हैं, और फ्रैक्शन की वैल्यू को हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू को हम कहाँ तक सोच सकते हैं, वो तो इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। लेकिन जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे पास लिस्टेड में होते हैं, हमें पता होता है कि ये 10-12 फैक्टर आने वाले हैं या 4-5 फैक्टर आने वाले हैं, इनको हम चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बेस्ट मेथड आपका ये रहने वाला है, और जो हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर किया था वो रहने वाला है। आप किसी मेथड की हेल्प से क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हो, उसके रूट्स को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी एक्सरसाइज 8.2 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।